आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंच प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। अगर आप पटना हाई कोर्ट के सपोर्ट स्टाफ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस इंटरव्यू को क्रैक करने के सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं, मतलब वो हर छोटी बड़ी बात जो आपको इसमें कामयाब बना सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप भी यही सोचते हैं कि ये जॉब सिर्फ भारी भरकम सामान उठाने की है? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। ये रोल इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से अलग क्यों है। फिर बात करेंगे आपकी 4 मेन जिम्मेदारियों की। उसके बाद कोर्ट के अंदर का जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, उसे समझेंगे। फिर कुछ ऐसे टेढ़े सवालों को हैंडल करना सीखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कामयाबी के 3 गोल्डन रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि भाई इस इंटरव्यू में ऐसा क्या खास है। देखिए, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। यहाँ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा आपकी मेंटालिटी, आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू लेने वाले ये देखना चाहते हैं कि आपकी सोच कैसी है। तो आखिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं इसमें? 3 बहुत कॉमन गलतियां हैं। पहली, उन्हें काम की असली समझ ही नहीं होती। दूसरी, वो मजदूर टाइटल को लेकर थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, उसे छोटा काम समझते हैं। और तीसरी, और ये बहुत बड़ी गलती है, कि वो इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं और स्किल टेस्ट में कुछ और करके आते हैं। तो सबसे पहले इस पद की असली परिभाषा को अपने मन में बिठा लीजिए। आप एक रेगुलर मजदूर हैं, लेकिन इसका मतलब लेबर नहीं है। आप एक सपोर्ट स्टाफ हैं, मतलब आप उस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है जिसके बिना कोर्ट का काम ठीक से चल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अब सवाल उठता है कि आपकी मेन जिम्मेदारियां क्या होंगी। चलिए, अब आपके रोल के उन 4 पिलर्स, यानी 4 सबसे जरूरी कामों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है फाइल मूवमेंट। जरा सोचिए, कोर्ट में फाइलों से कीमती कुछ नहीं होता। जस्टिस का पूरा प्रोसेस इन्हीं फाइलों पर टिका होता है। तो इन फाइलों को बहुत संभाल कर सेफली और टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आपका काम है। अगर एक भी फाइल इधर उधर हुई तो समझिए न्याय रुक सकता है। दूसरी जिम्मेदारी है क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है। इसका मतलब है जजों और अफसरों के चेंबर और ऑफिस को एकदम डस्ट फ्री और प्रोफेशनल रखना। एक ऐसा माहौल बनाना जहां वो लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना जरूरी काम कर सकें। तीसरा काम है फर्नीचर शिफ्टिंग। हाँ, जरूरत पड़ने पर आपको टेबल, कुर्सियां, यहां तक कि भारी कैबिनेट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पड़ सकते हैं। अब याद आया कि स्किल टेस्ट में आपसे वजन क्यों उठवाया गया था? वो बिल्कुल इसी काम के लिए था। और चौथी जिम्मेदारी है ऑर्डर मानना। मतलब आपका कोई भी सीनियर आपको कोई भी वैलिड काम दे तो उसे फौरन करना है। ये काम फोटोकॉपी कराने से लेकर किसी को मैसेज देने तक कुछ भी हो सकता है। आपकी स्पीड और बात मानने की आदत यहां बहुत मैटर करती है। चलिए, अब बात करते हैं कोर्ट के अंदर की हायरार्की की, मतलब कौन किसके अंडर काम करता है। यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि इस पूरे सिस्टम में आपकी जगह क्या है। आपको किसे रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं। तो देखिए, कोर्ट का ये जो चेन ऑफ कमांड है, ये बिल्कुल क्लियर होता है। सबसे ऊपर होते हैं माननीय जज साहब, उनके नीचे आते हैं रजिस्ट्रार और बाकी ऑफिसर्स, फिर आते हैं सेक्शन ऑफिसर्स और क्लर्क, और फिर इस चेन में आपकी जगह है। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड सिस्टम है। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कोर्ट में डिसिप्लिन ही धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, जो ऑर्डर मिला उसे बिना किसी सवाल के चुपचाप और अच्छे से पूरा करना है। अपने सीनियर के आदेश पर सवाल करना मतलब सोचना भी मत। ओके, अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये वो सवाल होते हैं जहां इंटरव्यू लेने वाले आपको एक सिचुएशन में डालकर ये देखते हैं कि आपका असली कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड कैसा है। चलिए पहली सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक ऑफिसर आपसे कोई ऐसा काम करने को कहते हैं जो आपकी ड्यूटी लिस्ट में नहीं है, जैसे उनके लिए चाय ले आना। अब आप क्या करेंगे? यह सवाल आपकी ईगो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? आप कह सकते हैं, सर मैं एक सपोर्ट स्टाफ हूं, मेरा काम अपने सीनियर्स को असिस्ट करना है। अगर काम के घंटों में वो मुझसे कोई भी काम करने को कहते हैं तो मैं उसे खुशी खुशी और सम्मान के साथ करूंगा, ताकि उनका कीमती वक्त बच सके। अब ये जवाब काम क्यों करता है? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में ईगो नहीं है। आप एक टीम प्लेयर हैं, कोऑपरेटिव हैं। इंटरव्यूअर बस यही तो जानना चाहता है।
अगर आपने यहां ना कह दिया तो समझिए खेल वहीं खत्म। ओके, अब दूसरी सिचुएशन, और ये थोड़ी सीरियस है। सोचिए, आप फाइलें लेकर जा रहे हैं और गलती से एक बहुत जरूरी कागज कहीं गिर जाता है। अब आप क्या करेंगे? यह सवाल आपकी ईमानदारी का डायरेक्ट टेस्ट है। इसका सही जवाब ये होना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती कभी हो ही ना। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाता है तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। मैं फौरन अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करूंगा और उस कागज को ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। ये जवाब क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सच्चाई को दिखाता है। एक बात याद रखिए, कोर्ट में गलती करना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना गलती को छिपाना है। आपकी ईमानदारी यहां पर सबसे ऊपर है। और एक बहुत बड़ी गलती जिससे आपको हर हाल में बचना है, वो है इनकंसिस्टेंसी। मतलब जो आपने स्किल टेस्ट में किया, इंटरव्यू में उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। अगर आपने टेस्ट में 50 किलो का वजन उठाया है तो इंटरव्यू में ये मत कह देना कि सर मेरी तो कमर में दर्द रहता है। जो किया है वही कहिए। आपकी बातों और एक्शन में तालमेल दिखना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। मैं आपको बताने वाला हूं सक्सेस के 3 गोल्डन रूल्स। ये कोर्ट के वो अनकहे नियम हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की समझो। तो ये रहे वो 3 नियम। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। कोर्ट की फाइलें, वहां की बातें, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा पंक्चुअलिटी, यानी टाइम पर आना। रूल बना लीजिए कि कोर्ट खुलने से 30 मिनट पहले पहुंचना है। और तीसरा कम बोलना। एक अच्छा स्टाफ काम ज्यादा करता है, बातें कम। कोई गॉसिप नहीं, सिर्फ का। तो आखिर में बस एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, आप जस्टिस देने वाली उस बड़ी सी मशीनरी का एक बहुत ही जरूरी पुर्जा है। जब आप इस रोल को इस गर्व और सम्मान के साथ देखेंगे तो यकीन मानिए कामयाबी आपको